मीनाथ समारंभां नाथाय मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीकाश्यपान्वयपयोनिधिपूर्णसूमं वानादियोगिपदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीबालदेशिकमहार्यदैकपात्रं श्रीशालग्रामगुरुवर्य अहं भजामि। जिंदगी जीने का सही रास्ता जन्म से लेकर हमारे जवानी तक उंगली पकड़कर सहारा देने वाली, कभी प्यार का अनुशासन, कभी दिल से अनुशासन करने वाली, संसार में एक ही होती हुए है माँ। माँ शब्द ही ऐसा है। माँ की ममता, संसार में सारी ममता एक तरफ छूट जाए, इकट्ठा हो जाए, लेकिन माँ की ममता के सामने भगवान की भी ममता फीकी पड़ जाती है। त्रिलोकी के सारे देवताओं की ममता फीकी पड़ जाती है। इसलिए संसार के अंदर में माँ ही सर्वोपरि है। कभी तो वो माँ जल बन करके, अमृतदायिनी बन करके, निर्धर धाराओं में बहती हुई 60,000 राजा सगर के पुत्रों को भी मोक्ष दे देती है। यथार्थ यह है कि माँ ही मोक्ष देती है। याद रखना, 60,000 जो राजा सगर के जो पुत्र थे, कपिल ऋषि के द्वारा जो दग्ध हो चुके थे, जल चुके थे, भगीरथ ने माँ गंगा को बुलाया, उस जगह पर जल गया और उसे मोक्ष मिल गया। इसका अर्थ होता है कि माँ ही मोक्षदायिनी है। माँ के अतिरिक्त संसार में मोक्ष देने वाले कोई नहीं है। ठीक है, शास्त्रों ने कहा कि भगवान मोक्ष देते हैं। माँ की महिमा को समझो। तुम्हारे हर क्षण हर पल, तुम्हारे हर क्षण हर पल जिंदगी के साथ साथ, श्वास के साथ साथ चलती है। आज के इस परिवेश के अंदर में हम माँ की महिमा को भूलते चले जा रहे हैं। मैं आपसे क्या कहूँ, एक कलयुगी बेटा अमेरिका में रहने लग गया। कुछ दिनों के बाद घर आया, माँ व्याकुल थी अपने बेटे को देखने के लिए। बेटे को देख करके माँ के हृदय से उद्गार आया, आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लग गई। आंसू की धाराएं बहने लग गई, लेकिन बेटा के आंखों से अश्रु की धारा नहीं बहती है। कहा बेटा कैसे आए? कहा माँ मैं तुझे अमेरिका ले जाऊंगा, यहाँ की संपत्ति बेच दो, अमेरिका लेके चलते हैं। माँ सोची बेटा अकेला है, मैं अमेरिका में रह जाऊंगी। संपत्ति बेच दिया गया। रात्रि का समय था, एक कार पर बैठ करके एरोप्लेन की तरफ में हवाई जहाज पकड़ने के लिए एरोड्रम पहुंच रहा था। रास्ते में एक अनाथालय देखा। रास्ते में एक अनाथालय देखा। अनाथालय पर गाड़ी रोककर माँ को बैठा दिया। कहा माँ, प्रातःकाल 5 बजे अनाथालय खुलेगा, इस अनाथालय में तुम चले जाना, पैसा जमा कर दिया हूँ। माँ सोचती रही कि मैं अनाथालय जाऊँ कि सामने कोई एक और भी दरबार है। मैं अनाथालय जाऊँ कि सामने कोई एक और भी दरबार है। प्रातःकाल मंदिर के, राम के मंदिर की घंटी बजी। सोचने लगे अनाथालय और मंदिर, सोचने लग गए जिंदगी में तो एक नारी जाति ही को परमात्मा ने ऐसा जन्म दिया, ये हमेशा अनाथ ही बन के रही। ऐसे अनाथ माँ के पास में, बाप के पास में रहे, अनाथ बन करके विवाह कर दिया गया। समझे न, विवाह कर दिया गया। पति के पास में भी अनाथ बन करके पति चला गया, बेटा के पास आए, बेटे ने भी अनाथ कर दिया। माँ कोई अनाथ की वस्तु नहीं है। इस कलयुग के अंदर में तुम जो सोचते हो वो चीज़ नहीं है। माँ
कि आत्मा तुम अमेरिका में रहो चाहे आप अपने घर में रहो, हमेशा माँ अपने दिल से यही चाहती है कि मेरा बेटा चिरंजीवी रहे, मेरा बेटा धन धान्य से समृद्धशाली रहे। तो माँ की शक्ति की महिमा कोई विवेचन नहीं कर सकता। इसलिए तो हमारे राम ने कहा था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, क्या मात पिता गुरु नाभय माता। हमारा राघव ने भी, हमारे श्री कृष्ण ने भी, जो इस देश का परम ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, वो भी माँ की महिमा का विवेचन करते हैं कि माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं है। आज 9 दिन की जो नवरात्रि है, ये नौ मातृ है, नवमात्रियों का जो है स्मृतियाँ हमारे जीवन में जो आकर के खड़ा हो जाता है। माँ की महिमा कहाँ तक बताऊँ। एक बार एक राजा नारद जी के कहने पर वशिष्ठ जी का अपमान कर दिया। वशिष्ठ जी का अपमान कर दिया। वशिष्ठ जी रो रहे थे, राम आए, कहा प्रभु आचार्य क्यों रो रहे हो? कहा उस राजा ने मेरा अपमान कर दिया, तुम उसको मार डालो। राजा सोचने लग गया राम के बाण से कौन बच सकता है। चलता चलता वह राजा किनके पास गया? अंजनी माँ के झोपड़ी में जाके बैठ गया कि मैया तुम मुझे बचाओ। अंजनी माँ के झोपड़ी में बैठ गया, कहा मैया तुम मुझे बचाओ। कहा ठीक है बेटा, शरण में आ गए, रक्षा करूँगी। हनुमंत लाल जी आए, माँ माँ, हाँ बेटा आओ, भूख लगा है, भोजन करा दिया गया। कहा बेटा हमने किसी को वचन दिया, क्या तुम उसकी रक्षा करोगे? हमने किसी का वचन दिया, क्या तुम उसकी रक्षा करोगे? कहा माँ तुम्हारा वचन सर्वोपरि है। हनुमंत लाल जी ने कहा तुम्हारा वचन सर्वोपरि है, मैं वचन देता हूँ, मैं उसकी रक्षा करूँगा। राजा को सामने खड़ा कर दिया गया कि प्रभु माँ ये क्या कर दी? मेरे राम जिसके लिए खड़े हैं उसको संसार में कौन बचा सकता है? लेकिन माँ तुम्हारी आशीर्वाद है, मैं कोशिश करूँगा। बस उस इसमें बैठ गए, राजा को पीछे कर दिया और कहने लग गए ओम माता, मेरी माँ, जिस माँ ने मुझे प्रभु जन्म दी है, 9 महीने तक कोख में पाले है, जिस माँ की कृपा मेरे पर अद्भुत है। आप मेरे देवता हो, आप मेरे ईश्वर हो, आप परम ब्रह्म हो, सर्वज्ञ हो। आप अयोध्या से बैठे एक बाण छोड़ सकते तो मर सकता है। भगवान राम आ जाते हैं, हनुमंत पीछे हट जाओ, मैं उसे मारे बिना नहीं जाऊंगा। कहा प्रभु मुझे मेरी मां ने कहा इसकी रक्षा करना, अब आप बताओ मैं क्या करूं? अब बताओ मैं क्या करूं? भगवान राम सोचने लगे कि मां से तो बड़ा संसार में कोई नहीं है। नारद जी आके खड़े हो गए, जिस नारद ने आग लगाया था वही नारद जी आके खड़े हो गए। नारद जी ने अपना बीना बजाया, कहा प्रभु ये बताओ कि भगवान बड़े कि माँ बड़े? भगवान बड़े कि माँ बड़ी? भगवान राम ने कहा अंजनी माँ बड़ी है, माँ से बड़ा संसार में कोई भी नहीं है। आज मैं हनुमान चालीसा में भी इसी चीज़ का जो है वर्णन कर रहे थे, और मैं इनसे कहूँगा हमारे बाबा चैनल वाले से कि इस हनुमान चालीसा में इसको थोड़ा सा डाल करके अगर आप दिखाएंगे और हनुमान जी का कुछ चित्र जी, तो बड़ा आनंद आएगा और मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इसलिए संसार में माँ से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो गंगोत्री हो, चाहे वह नर्मदा हो। सप्त माँ का विवेचन आता है। सप्त जो हमारी नदियाँ हैं ये सप्त माँ है। कभी जल के रूप में आती है, कभी प्रत्यक्ष मानव शरीर के रूप में आती है, कभी देवियों के रूप में आती है। तो माँ अनंत है और अनंत रूप में है, और अनंत तरह से हम माँ की सेवा करो और अनंत तरह से भगवान माँ की जो कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। ये मेरा शुभकामना है। आज का शुभ दिन में शुभकामना इस नवरात्रि में श्री राम पंचायतन सालासर हनुमान ट्रस्ट के अंदर हरिद्वार में हम समस्त भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस कोरोना काल में डरो मत। डरो, जो डर गया सो मर गया, डरो मत। लेकिन आप अपने आप में मास्क जरूर लगाओ, दूरियां जरूर बना के रखो, क्योंकि एक ऐसा भूत है जो दिखाई नहीं देता, कभी भी किसी को डस सकता है ऐसा सांप। और मैं यहीं पर
शुभम मस्तु, शुभम मस्तु, शुभम मस्तु, शुभम मस्तु। हमारे बाबा प्रोडक्शन चैनल विगत 15-20 साल से हमारे साथ में है। और एक ऐसे धार्मिक अन्य चीज़ों को देते होंगे, लेकिन तो मैं तो ये जानता हूँ कि धार्मिक, जैसे पहले प्राचीन काल में एक धर्म नाम का पुस्तक छपती थी, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे बाबा प्रोडक्शन के अंदर में धर्म की विवेचनाओं पर बड़ा सुंदर जोर दिए हैं। बड़े बड़े संतों, महात्माओं, ऋषियों का इन्होंने प्रवचन सारी जनताओं के पास में भेजने का प्रयास करते हैं। तो मैं बाबा प्रोडक्शन से यही कहूँगा, अगर राम चिरायु हैं तो आपका प्रोडक्शन भी चिरायु रहे। भगवान राम सनातन है, कृष्ण सनातन है, तो आपका बाबा प्रोडक्शन भी सनातन रहे। और हम सबों का, श्रोताओं से लेकर और जितने इसके अनुयायी हैं, मैं सबको आशीर्वाद देता हूं। और मैं अपने तरफ से तो हार्दिक अभिनंदन पूर्वक शुभकामना 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 देता हूं।